बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के कार्यों के बारे में बताया। इसी के साथ सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी वार करते हुए उन्होंने कहा कि पहली बार जब पार्टी का वरिष्ठ नेता और सपा के मुखिया करहल पहुंचे तो पता चला कि करहल की जनता अखिलेश यादव को हरा रही है और करहल की जनता का भरोसा बीजेपी पर है। जनता की मूलभूत आवश्यकता को मोदी और योगी ने पूरा किया है, जिसको लेकर इस बार फिर से प्रदेश से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। नेता और सपा के मुखिया अपनी कर्म भूमि छोड़कर अपने सैफई खानदान पर विश्वास करके करहल पहुंचे और करहल में भी करा रहे हैं। यानी समाज के उत्तर प्रदेश में उनको लगता है न किसी जात पर भरोसा था, यहां तक कि मुसलमानों पर भी भरोसा नहीं था। वह सीट और कोई चयन कर सकते थे, लेकिन कन्नौज अपनी कर्म भूमि छोड़कर सांसद रहे, पत्नी भी सांसद रही और कन्नौज को छोड़कर वो करहल में पहुंचे हैं। लेकिन जनता उनको नकार देगी और भारतीय जनता पार्टी अपने विकास के आधार पर, अपने कार्य के आधार पर और आदरणीय मोदी जी की तप तपस्या जो त्याग है जनता के बीच में, पहली बार इस प्रकार का पॉलिटिकल क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में नेता के रूप में जो गरीबों की सेवा, नहीं कहा जाए कि राजनीतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र से में अपनी समाज का सम्मान बढ़े, तो दुनिया में ये पहला ऐसा लीडर है कि दिव्य और भव्य कुंभ में भी स्वच्छता कर्मी का पैर धोने का काम करते हैं और कोरोना महामारी में काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर में काम करने वाले मजदूरों के साथ भोजन करते हैं और काशी वासियों को तकलीफ न हो तो 12 बजे रात को निकलकर कार्य का निरीक्षण करते हैं। ऐसा प्रधानमंत्री कहां मिलेगा देश को। इसलिए जनता जनार्दन मूलभूत जो आवश्यकता थी, पहली बार 70 सालों में जनता जनार्दन की मूलभूत आवश्यकता थी, उसको भी पूरा करने का किसी ने काम किया है तो मोदी योगी सरकार ने किया है। और उस आधार पर हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं जनादेश प्राप्त करने के लिए। पहले बड़े आदमियों के घर में शौचालय होता था, आज झोपड़पट्टी में भी। पहले झोपड़पट्टी पक्का मकान बड़े आदमियों को होता था, पक्का मकान आज झोपड़पट्टी का भी किया मैं। गैस का कनेक्शन बड़े आदमियों के घर में होता था, आज गरीबों के घर में गैस का कनेक्शन है। बिजली का कनेक्शन बड़े आदमियों के घर में होता था, आज गरीबों के घर में है। तो गरीबों का आर्थिक दृष्टि से भी सम्मान, सामाजिक दृष्टि से भी सम्मान और राजनीतिक क्षेत्र में 27 मंत्रियों को बनाकर ओबीसी पिछड़ों से इन समाज का सम्मान करने का किसी ने काम किया है तो मोदी योगी सरकार ने किया है। इसी के आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जबरदस्त जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, उत्साह मिल रहा है रैलियों के माध्यम से और प्रचंड बहुमत के साथ प्रथम द्वितीय चरण एक तरफा हुआ है, तृतीय चरण का वोटिंग है। इसी तरह एक एक चरण और प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता बनाएंगे, सरकार बनाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।